सर्दी हो गई, अब एकदम मौसम चेंज हो गया। तो सर्दी में क्या होता है, नॉर्मल हम लोग जो ऐसे घूमते हैं तो हमारा जो खून की नलियाँ होती हैं वो गर्मी की वजह से फैली हुई होती हैं, तो उसमें ब्लड प्रेशर जो होता है वो फैलने की वजह से कम रहता है। वही मरीज़ जिसका बीपी 140 गर्मी में होता है, ठंड में उसका बीपी 180, 190, 200 कब हो जाए पता नहीं चलता। अब ठंड की वजह से रात में ठंड हुई, उसका बीपी बढ़ के 200 हो गया, तो वो जो 60 एकदम अचानक से बढ़ा, तो वो प्रेशर जो होता है जिसकी वजह से खून की नलियाँ छोटी छोटी प्रेशर झेल नहीं पाती, वो फट जाती हैं। तो जो इसमें मेन चीज़ होती है, इस समय क्या होता है कि दिमाग की नसें बहुत ज़्यादा फटने में स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे ही उन्होंने अपना बीपी चेक कराया, अगर 180 आ रहा है तो उसको तुरंत उसकी डोज बढ़ा के उसको 130 लाने की कोशिश करें। अच्छा। 99% लोग अपने हैमरेज और दिमाग का जो लकवा जैसे बोलते हैं, नस फट जाना, वो उससे बचेंगे। जो 40 साल के ऊपर हैं उनको खासकर ध्यान रखना है कि अपना बीपी शुगर दोनों चीज़ें कंट्रोल करें। अगर दोनों चीज़ें कंट्रोल रहेंगी तो आपको दिमाग का लकवा, पैरालिसिस होने के चांसेस कम होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में। सर्दी के इस मौसम में ख़ास तौर से किस किस तरह की बीमारियां चल रही हैं, मैं उस पर बात करना चाहता हूं मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फहमी IVF सेंटर के डॉक्टर जावेद साहब से। इस वक्त किस तरह की प्रॉब्लम आ रही हैं और किस किस तरह से सर्दी में प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, वो मैं जानना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। अभी हम जो जिस तरीके से इस समय जो सर्दी का मौसम जैसे हो रहा है, तो सर्दी के मौसम में क्या है कि जो ये हमारा जो एरिया है, उत्तर भारत बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, सीजनल चेंजेस होते हैं। जैसे कि कभी बरसात का मौसम है, फिर एकदम गर्मी का मौसम आ जाएगा, फिर एकदम ठंड का मौसम आ जाएगा। इसमें क्या होता है, यहाँ के लोगों को हर मौसम के फेज से जो है शरीर में बदलाव होना चालू हो जाते हैं, और उन बदलावों के चलते बहुत सारी परेशानियाँ भी होती हैं। जैसे और जो को अलग तरह का, जैसे मुंबई शहर है या और जो उधर के हैदराबाद साइड के जहाँ पे समुद्री इलाके होते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर जो है हमेशा एक जैसा बना रहता है, तो वहाँ के लोगों में जो है कि बदलाव के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों में दिक्कतें बहुत आती हैं इसमें। जैसे इस समय की मैं बात करूँ तो जैसे सर्दी हो गई, अब एकदम मौसम चेंज हो गया। तो सर्दी में क्या होता है, नॉर्मल हम लोग जो ऐसे घूमते हैं तो हमारा जो खून की नलियाँ होती हैं वो गर्मी की वजह से फैली हुई होती हैं, तो उसमें ब्लड प्रेशर जो होता है वो फैलने की वजह से कम रहता है। तो जो बीपी के मरीज़ होते हैं जो, तो वो अगर उनका बीपी 130 चल रहा है, 140 चल रहा है, तो एक गोली में ही उनका काम चल जाता है। लेकिन जैसे ही ठंड ज़्यादा होती है, ठंड ज़्यादा होने की वजह से जो नलियाँ होती हैं, नलियों के अंदर क्या होता है, ठंड की वजह से सिकुड़न चालू हो जाती है। अब जब नलियाँ फैली हैं तो बीपी कम होगा, अब नलियाँ सिकुड़ेंगी, पतली हो जाएंगी, तो बीपी बहुत तेज़ से जाएगा। तो जब स्पीड के साथ जब बीपी बढ़ता है, तो वही मरीज़ जिसका बीपी 140 गर्मी में होता है, ठंड में उसका बीपी 180, 190, 200 कब हो जाए पता नहीं चलता। और इतनी स्पीड से बढ़ता है, बॉडी उस समय बॉडी क्या होती है, पहले से एडजस्ट नहीं होती इस बीपी के लिए, तो उससे क्या होता है, सडन मरीज़ को, जैसे रात में 2-3 बजे के टाइम पे बीपी नॉर्मल बढ़ता है सब लोगों का। अब किसी पेशेंट का 140 बीपी रहता था, अब ठंड की वजह से रात में ठंड हुई, उसका बीपी बढ़ के 200 हो गया, तो वो जो 60 एकदम अचानक से बढ़ा, तो वो प्रेशर जो होता है जिसकी वजह से खून की नलियाँ छोटी छोटी प्रेशर झेल नहीं पाती, वो फट जाती हैं। तो जो इसमें मेन चीज़ होती है, इस समय क्या होता है कि दिमाग की नसें बहुत ज़्यादा फटने में स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा। तो जो जितने बीपी वाले मरीज़ हैं जी। उनको ठंड में अपनी बीपी की डोज डबल करने की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा। तो आप ऐसा नहीं कि मेरे कहने पे अपने डबल कर दें, एक अपने कंसल्टेंट फिजिशियन जो होता है, MD मेडिसिन, जो बीपी शुगर वगैरह हार्ट बीमारी देखते हैं, उनसे मिलके अपना बीपी पहले मॉनिटर कराएं, और मॉनिटर करने के साथ साथ ये देखें कि हार्ट की कोई समस्या तो नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका बीपी नॉर्मल से ही सबका बढ़ता ही बढ़ता है, अगर 140 180 होएगा ही होगा, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता है और वो चेक भी नहीं करवाते हैं। तो जैसे ही उन्होंने अपना बीपी चेक कराया, अगर 180 आ रहा है तो उसको तुरंत उसकी डोज बढ़ा के उसको 130 लाने की कोशिश करें। अच्छा। 99% लोग अपने हैमरेज और दिमाग का जो लकवा जैसे बोलते हैं, नस फट जाना, वो उससे बचेंगे। और इसमें क्या होता है, हार्ट की नलियाँ भी हैं, उसमें प्रेशर आता है ठंड की वजह से, तो हार्ट की नलियों में ब्लॉक होने के चांस हो जाते हैं। तो इस समय सीजन में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है शुगर, बीपी के मरीज़ जो 40 साल के ऊपर हैं, उनको खासकर ध्यान रखना है कि अपना बीपी शुगर दोनों चीज़ें कंट्रोल करें। अगर दोनों चीज़ें कंट्रोल रहेंगी तो आपको दिमाग का लकवा, पैरालिसिस होने के चांसेस कम होंगे और हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने यहाँ पर लापरवाही बहुत करते हैं। गोली खाई नहीं खाई, बीपी गोली के नाम से ऐसा डरते हैं कि साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। अरे साइड इफ़ेक्ट से ज़्यादा तो आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी।
अगर आपका लकवा हो गया, एक साइड का पैर हाथ काम करना बंद कर गया, तो आप क्या करोगे जी के? तो आपकी ज़िंदगी भी ख़राब होती है। और एक गोली का साइड इफ़ेक्ट 30 साल भी नहीं आता, 20 साल भी नहीं आता। तो लोगों में एक भ्रांति फैली हुई है कि हम बीपी गोली ना खाएं, इससे हमारा साइड इफ़ेक्ट बढ़ जाएगा। साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं होता है। आप अपने फिजिशियन को मिलते रहें, दिखाते रहें, अगर कुछ थोड़ा बहुत चेंज भी होगा तो अपने हिसाब से दवाई चेंज कर देगा। कम से कम 10 ग्रुप की बीपी की दवाइयाँ आती हैं, अगर एक पे सेटल नहीं हुआ तो दूसरे पे कर देंगे, दूसरे पे नहीं होगा तो तीसरे पे कर देंगे। तो जो इस समय जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो, और इस समय आप देखना बहुत अच्छे नॉर्मल खाना खा पी के सोएंगे और 3 बजे हेमरेज और हार्ट अटैक हो जाएगा। रात में ज़्यादातर रात में ज़्यादा क्यों? रात में ठंडा मौसम ज़्यादा होता है, सर्द। बीपी जो होता है रात के 3 बजे ही नॉर्मली बढ़ता है सब लोगों का, चाहे नॉर्मल मरीज हो या बिना बीपी वाले। ये हमारी बॉडी की टेंडेंसी होती है 2 या 3 बजे के टाइम पे हमारा बीपी राइज करता है। उसे नॉक्टर्नल बीपी कहते हैं, रात के समय। और इस समय इसको बोलते हैं विंटर हाइपरटेंशन, जो ठंड की वजह से बीपी बढ़ा है, इसको विंटर हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो जो बीपी का जो ट्रेंड है वो 3 और 3:30 बजे, तो जितने लकवा, जितने हार्ट अटैक, जितने पैरालिसिस, वो आप नोटिस करना वो 3 से 5 बजे के बीच में ही होते हैं। ठंड में मौसम के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से। तो रात की बीपी की डोज तो लेनी है। और हार्ट की दवाइयाँ, ये शुगर की दवाइयाँ वो मेंटेन रखनी है आपको। तो उससे आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा। और मॉर्टेलिटी बेनिफिट बहुत है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अब आप नॉर्मल चल रहे हो, आपने थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लिया, बीपी कंट्रोल कर लिया, शुगर कंट्रोल कर लिया, आप कितनी बड़ी बीमारी से बच गए। हार्ट अटैक से बच रहे हो जी, आप पैरालिसिस, लकवे से बच रहे हो। इससे बड़ी चीज़ क्या चाहिए? सही बात। लेकिन लोग सिर्फ लापरवाही में इतनी बड़ी दिक्कतें अपने ऊपर ले लेते हैं और लाइफ टाइम के लिए परेशान, घर भी परेशान होता है, फैमिली वाले भी परेशान होते हैं, और इसमें जान भी जाने का खतरा होता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे बीपी की शुरुआत की अगर बात की जाए तो कैसे, जैसे कि हम अंदाज़ा लगाएं कि अब हमारा बीपी बढ़ने लगा है, कि हम डॉक्टर को दिखाएं, हम चेक करें, कि एकदम हर इंसान को तो बीपी की होती नहीं है, कि एक बार पहली बार जब शुरुआत होती है तो कैसे थोड़ा सा आइडिया लगे? देखिए, बीपी जो है ना, मैं इसमें बहुत अच्छी चीज़ मैं आपने पूछी, मैं बताना चाहूँगा सब लोगों को। इसमें भी एक भ्रांति समाज में फैली हुई है कि साहब हमें तो कुछ होता ही नहीं है, हमारा बीपी 180 चलता है, हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम क्यों दवाई खाएं। साहब हमारा 160 चलता है, हमें कुछ होता नहीं, हम क्यों दवाई खाएं। साहब हमारा 200 चलता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम क्यों दवाई खाएं। कहने का मतलब है बीपी जो है एक साइलेंट किलर है। सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम का मतलब जो मरीज में दिखाई दे, एसिम्टोमेटिक, मतलब कुछ नहीं। समझ गए? हाँ समझ जी। 160 बीपी है, आप नॉर्मल घूमोगे, पता नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। हाँ, 170 बीपी आप नॉर्मल घूमोगे, पता ही नहीं चलेगा। 180 बीपी आप घूमोगे, पता ही नहीं चलेगा। 200 बीपी वाले ना बाइक, अरे मेरा 200 हो गया, पता ही नहीं चलेगा। साइलेंट रहता है। अगर बहुत सारे लोगों को बस ये कि भी जैसे किसी का 130 से 160 180 हो जाए तो सिर दर्द हो सकता है, नींद कम हो सकती है, ये मतलब एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं कि हेडेक हो गया, बहुत सीवियर सिर दर्द हो सकता है। लेकिन वो कम लोगों में मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को बीपी 180 को घूमते फिरते मिलेंगे, मुर्गा मच्छी बटन चिकन खा रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, यही दिक्कत शुगर के मरीजों को है। शुगर के मरीज की 400 शुगर होगी, वो बाहर घूम रहा है, टहल रहा है, साहब 400 है, कुछ होता नहीं, मैं तो मस्त हूँ, खा रहा हूँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, घूम रहा है आराम से। फिर वो 300 हो गया, अरे सर मुझे क्या दवाई खानी, मुझे कुछ होता ही नहीं है। कहने का मतलब है बीपी और शुगर के शुरुआती दिनों में किसी को कुछ नहीं होता है, क्योंकि बॉडी जो होती है शुरू में इतनी दमदार होती है कि वो उसको एडजस्ट कर लेती है। लेकिन ओवर द टाइम धीरे धीरे जब आपकी कोई चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी तो नुकसान तो करेगी वो। तो जो जितनी भी खून की नलियाँ हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, वो वीक होंगी। गुर्दे पे प्रेशर पड़ेगा तो गुर्दा ख़राब होगा, हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा तो हार्ट ख़राब होगा, दिमाग पे प्रेशर पड़ेगा तो दिमाग जाएगा। तो कहने का मतलब ये दोनों बीमारी, बीपी और शुगर, शुरुआत में कुछ नहीं करेंगे, 2-3 साल 4 साल 5 साल, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी बीमारी, जैसे कहते हैं ना, अंदर से दीमक जो है, आपको बाहर से दिख रही है दीवार बहुत सुंदर है, दरवाज़ा चमक रहा है बिल्कुल, लेकिन दीमक अंदर क्या कर रही है, दरवाजे को खा चुकी है। फिर एक टाइम ऐसा दरवाज़ा जब गिरता है तो पता लगता है अंदर तो कुछ था ही नहीं। यही हाल हाइपरटेंशन और बीपी और शुगर वालों का। हमारे पास कब आते हैं, पैर सूज गए, गुर्दा फेल हो गया, साफ शुगर थी, दवाई नहीं खाते थे। कब आए, लकवा हो गया, हेमरेज हो गई, पैरालिसिस हो गई। कब आए, हार्ट अटैक हो गया। कब आए कि जो है आपका सांस में लीवर ख़राब हो गया, शुगर की वजह से लीवर भी ख़राब हो जाता है, लीवर ख़राब हो, मतलब एंड स्टेज में आएंगे। क्या है सर, पेशाब में इन्फेक्शन हो गया, गुर्दा फेल हो गया। अब ये सब कॉम्प्लिकेशन कब हुए, जब आपको 4-5 साल गुजर गए, जब बीमारी दिमाग की तरह आपको अंदर खा गई। आप तो मस्त घूम रहे हो, खूब मिठाई खा रहे हो, खूब ना एक्सरसाइज है ना कुछ है, तो आपको लगा हम तो सही हैं, अभी हमें क्या है। तो भाई ऊपर वाले ने इतनी ताकत दी बॉडी को, झेलेगी वो, लेकिन कब तक झेलेगी। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम बीपी शुगर की दवाई ना खाएं,
और हम ऐसे ही सही रहें, तो कहने मतलब हम आज के लिए दवाई नहीं दे रहे हैं आपको, हम आने वाली ज़िंदगी आपकी ख़राब ना हो, आने वाले 30-35 साल 40 साल आपकी ज़िंदगी ख़राब ना हो, वो आपको शुगर, वो बीमारी रहित रहो, आप रहो, बीमारी के बिना रहो, इसके लिए इनका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। लेकिन लोग क्या समझते हैं, एक गोली आज खाएंगे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर अभी की बात की जाए तो किस किस तरह के पेशेंट आए हैं, और इस वक्त क्योंकि मौसम अभी कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा सर्दी हुई है, ऐसे उसमें किस तरह के ट्रीटमेंट कराने तो के लिए लोग आए? आपसे क्या बोला, एक तो यही 2 चीज़ें बताई मैंने, विंटर हाइपरटेंशन हो गया, दूसरा जो इस समय निमोनिया के पेशेंट बहुत आ रहे हैं। अच्छा। एक अलग तरीके का निमोनिया है, उस निमोनिया में क्या है, यंग बच्चे भी आ रहे हैं इस समय। वो निमोनिया जो है एकदम सांस फूल रही है, लोग नज़ला, जुकाम, खांसी, और वो निमोनिया बहुत तगड़ा भी हो रहा है कि वो एकदम सही भी नहीं हो रहा, समय ले रहा है। तो बच्चों में बहुत ज़्यादा निमोनिया हो रहा है इस समय, मौसम जैसी चेंज होता है बच्चों में बहुत ज़्यादा निमोनिया आता है। तो जो इस समय देखा जाएगा तो 3 बीमारी सबसे ज़्यादा है, एक तो हार्ट की बीमारी, कार्डियक पेशेंट, हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा, दूसरा दिमाग की लकवा बहुत ज़्यादा, वो पैरालिसिस वाले, जो मैंने बताया रीज़न क्या है उसका, और तीसरा जो है निमोनिया। ये बहुत ज़्यादा 3 चीज़ें इस समय बहुत ज़्यादा चल रही हैं ठंड में। तो आपको बेसिकली अपना बचाव रखना है ठंड से, रात बिरात नहीं घूमना है, कान और नाक वाक पे अपना बंद करके रखना है, ठंडी हवा ना जाए। और ख़ासकर जो ओल्ड एज पेशेंट हैं, इस लकवे की बीमारी 50-40 साल के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है। तो 40 साल के ऊपर के जितने लोग हैं वो खासकर अपना बीपी, शुगर और अपनी जो भी मेडिकेशन है हार्ट वार्ट की, वो लेते रहें टाइमली, चेक कराते रहें। सर ये 2-3 महीने बहुत ख़राब होते हैं बीपी शुगर वालों के। ये अभी कब तक चलेगा ये फरवरी तक रहता है। अच्छा। फरवरी के बाद फिर नॉर्मल, फिर बैक टू वही नॉर्मल आ जाता है। गर्मियों में इतनी दिक्कत नहीं होती, लकवे हार्ट अटैक गर्मियों में इतने नहीं पड़ते जितना ठंड में एकदम बढ़ जाते हैं, इतनी स्पीड से बढ़ते हैं कि वो आपने देखा होगा, इसमें यही मरीज चलते हैं, चेस्ट पेन हो गया 3 बजे, ये हो गया वो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जो जानकारी दी ख़ास तौर से हमारे दर्शकों को। तो जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि बीपी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, लकवा जिससे हो रहा है, साथ ही साथ कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, और तीसरा जो है निमोनिया की प्रॉब्लम आ रही है इस सर्दी में। इसलिए जिस तरह से सर्दी फरवरी तक रहेगी, तो ऐसे उस पर प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। साथ ही साथ जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ, और आप चाहें तो मैक्स लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फेमी IVF सेंटर आकर के डॉक्टर जावेद साहब को भी दिखा सकते हैं, जो ख़ास तौर से डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा जो है उनका ट्रीटमेंट है। बाकी तो बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं बरेली के। तो हमारा मकसद था इस वीडियो को बनाने का कि किस तरह की प्रॉब्लम है इन दिनों, किस तरह क्या प्रिकॉशंस बरतने की ज़रूरत है, और वही इस वीडियो को आपने देखा होगा, और बार बार अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ आपको जानकारी मिलेगी, और आप अपने आप को जो है सेफ़ रख पाएंगे। प्रिकॉशंस जो डॉक्टर साहब ने बताई उनको जो है करके। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। मौज़म बेग के साथ रिजवान अहमद, बरेली दर्पण।